इतिहासों से छेड़छाड़ भी क्या खतरे से खाली है, इतिहासों से छेड़छाड़ भी क्या खतरे से खाली है। भगवा रंग की गाथा देखो कितनी गौरवशाली है। जिसे गलत फिल्मा बैठा शाहरुख पठान सवाली है। इसीलिए पुतले जलते और दुनिया देती गाली है, इसीलिए पुतले जलते और दुनिया देती गाली है। शाहरुख की नादानी से, शाहरुख की नादानी से कैसा है दृश्य पठान का। इस भगवे को नमन करो ये भगवान हिंदुस्तान का। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारा फर्ज बनता है कि हम संस्कार दिखलाएं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप बुलाइए संस्कारों के ऐसे कवि जिनका नाम होता है श्री सतीश सागर जी, जो उज्जैन की धरती चल करके हमारे बीच में आए हैं, संस्कारों की पूरी पाठशाला लेकर के आए हैं। एक बार जोरदार तालियां श्री सतीश सागर जी हमारे बीच। स्वामी विवेकानंद जी संपूर्ण भारतवर्ष में जो चरित्र निर्माण किया उसको फिर से अपनाने की आवश्यकता है। कहीं मेरी बात अच्छी लगे तो सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है। जिए जो धर्म पे उनको प्रणाम है मेरा। अरे वाह 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 वाह। जिए जो धर्म पे उनको प्रणाम है मेरा। मिटे जो कर्म पे उनको प्रणाम है मेरा। ये सारी दुनिया जिनकी गा रही अमर गाथा, ये सारी दुनिया जिनकी गा रही अमर गाथा। विवेकानंद जी शत शत प्रणाम है मेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बुजुर्ग बैठे हैं इनके बारे में 4 पंक्तियां इनको समर्पित करना चाहता हूं इस मंच की ओर। स्वागत है, स्वागत। कि तमाम उम्र रंजिशों में काट आया हूं। तमाम वास्तविकता है ये इनके हृदय की, इनके दिल की बात सतीश सागर कहना चाहता है। तमाम उम्र रंजिशों में काट आया हूं। मोहब्बतों का चलन दिल से छाट आया हूं। जहां की दौलत पाकर भी जब सुकून न मिला, जहां की दौलत पाकर भी जब सुकून न मिला, तो अपने हिस्से की रोटी भी बांट आया हूं। तो अपने और मित्रों, यहीं से मैंने अपने दायित्व का निर्वाह किया जो करना चाहिए था। अब लीजिए इस वातावरण में आपको पिरोने की कोशिश करता हूं। आर्यन भाई, कि जिनका मन हर्षित रहता है होती वही तरंग, जिनका मन हर्षित रहता है होती वही तरंग। सबका अपना अपना जीने का होता है रंग, ये है कविता का रस रंग। कवियों का सत्संग, ये है कविता का रस रंग। कवियों का सत्संग कि कविता के रस रंग ने कैसा अपना रंग जमाया। आज विवेकानंद जी ने सब कवियों को बुलवाया, आज विवेकानंद जी ने सब कवियों को बुलवाया। तो हंसी ठिठोली पिचकारी में गीत रंग भरता है। ये धर्म सनातन मंदिर सबका अभिनंदन करता है। ये धर्म कविता विभिन्न आयाम से गुजरती है, क्योंकि मिला प्राकृतिक गुण लेखन का मैं उसको ही गाता हूँ। कविता की परिभाषा से अब परिचित तुम्हें कराता हूँ। दिशाहीन हो जब स्वदेश तब कवि की कलम में चलती है। अक्षर अंगारे बन जाते कविता आग उगलती है। गीतों में भी विप्लव का संगीत सुनाई देता है। अग्नि बाण की तरह व्यंग भी कुपित दिखाई देता है। गजलें, मुक्तक और शायरी युग परिवर्तन करती है। तब ये सारी दुनिया नई दिशा का दर्शन करती है। तो इस प्रवाह की धारा को साहित्यिक सरिता कहते हैं
और जो इतिहास बदल देती है उसको कविता कहते हैं। माँ के बारे में सतीश सागर ने केवल इतना ही लिखा, जो मेरी सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां, 2 से अधिक पंक्तियां नहीं लिख पाया मैं। इतना ही कह सकता हूं माँ के बारे में कि ये करिश्मा तो सिर्फ माँ ही दिखा सकती है। ये करिश्मा, आर्यन भाई, ये करिश्मा तो सिर्फ माँ ही दिखा सकती है, खून को दूध बना करके पिला सकती है। इससे श्रेष्ठ पंक्तियां मेरे पास नहीं है माँ के संदर्भ में, लेकिन फिर भी बच्चे माँ की बात नहीं मानते। माँ कहती है बेटा तेरे को बाबा जी से पकड़ा दूंगी। बच्चे बाबा जी से भी नहीं डरते, क्योंकि बाबा जियों को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। जब ये दृश्य देखा उर्मिलेश जी, विनोद भाई, तो कुछ पंक्तियां उभरी अंदर से, आनंद लीजिए आप। राम का भक्त रहीम का बंदा, राम का भक्त रहीम का बंदा, हनी प्रीत के इश्क में अंधा, है कितना मक्कार दरिंदा, न्यायालय में था शर्मिंदा, हनी प्रीत संग हनी मून में साधु बना शैतान, है कितना गिरा हुआ इंसान, है कितना गिरा हुआ इंसान। देख तेरा बाबा जो खुद को कहता था भगवान, है कितना गिरा हुआ इंसान, है कितना गिरा हुआ इंसान। मतलब आप देखिए विभिन्न आयामों से कविता गुजरती है। हमारे वटवृक्ष जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश माँ शक्ति, इनको छोड़कर हम किसी की शरण में जाते हैं। गुरु माता पिता और गुरु के अलावा, त्रिदेव के अलावा हम जब पाखंड की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तब ये स्थितियां होती है उत्पन्न, क्योंकि ये हमारे वटवृक्ष हैं। आज मंदिर के अंदर हम बैठकर कवि सम्मेलन का संयोजन कर रहे हैं, कवि सम्मेलन का बड़े आनंद के साथ मकर संक्रांति के अवसर पर सुन रहे हैं। ये हमारे अंदर के आनंद की भाव है, क्योंकि वटवृक्ष की इसीलिए पूजा जाता है हिंदुस्तान में वटवृक्ष, कि जब वटवृक्ष नहीं पनपेंगे बादल कैसे छाएगा। जब वटवृक्ष नहीं पनपेंगे, मंदिर के प्रांगण में परमात्मा हमारे वटवृक्ष हैं, उनके नीचे हम बैठकर कविता सुन रहे हैं। जब वटवृक्ष नहीं पनपेंगे बादल कैसे छाएगा, और सिर्फ कुकुरमुत्तों का जंगल वर्षा कैसे लाएगा। सिर्फ कुकुरमुत्तों का जंगल वर्षा कैसे लाएगा। तो महापुरुष के सिंहासन भी खाली नहीं लफंगों से, गिरगिट की तुलना कैसे हो इंद्रधनुष के रंगों से। गिरगिट की तुलना कैसे हो इंद्रधनुष के रंगों से। तो जब सिंहों के सिंहासन पर चूहा बैठ गया होगा, तब गीदड़ का बेटा गजराजों से ऐंठ गया होगा। तब गीदड़ का बेटा गजराजों से ऐंठ गया होगा। तो चौपट राजा की धरती पर कब अंधेर नहीं होता, और सोने की जंजीर पहनकर कुत्ता शेर नहीं होता। सोने की जंजीर पहनकर कुत्ता शेर नहीं होता। तो देशभक्ति के इतिहासों में होता उनका नाम नहीं, और रंग दे बसंती चोला गाना गद्दारों का काम नहीं। रंग दे बसंती चोला गाना गद्दारों का काम नहीं। जितेश भाई, कुछ पंक्तियां और निवेदन करना चाहता हूं। अभी आपने टीवी में देखा होगा, लगातार विरोध हो रहा है पठान फिल्म का। बनने ही क्यों दी, ये स्थिति क्यों निर्मित हुई हिंदुस्तान में कि हमारे भगवान का अपमान कर सके। उस दृश्य को देखकर सतीश सागर ने एक पैरोडी फिर लिखी। आप मेरी कविता जो है आपको विभिन्न आयाम तक की तरफ ले जाएगी। मनोरंजन भी करता जाऊंगा, साहित्य भी सुनाता जाऊंगा आपको। इतिहासों से छेड़छाड़ भी क्या खतरे से खाली है। इतिहासों से छेड़छाड़ भी क्या खतरे से खाली है। भगवा रंग की गाथा देखो कितनी गौरवशाली है। जिसे गलत फिल्मा बैठा शाहरुख पठान सवाली है।
इसीलिए पुतले जलते और दुनिया देती गाली है, इसीलिए पुतले जलते और दुनिया देती गाली है। शाहरुख की नादानी से, शाहरुख की नादानी से कैसा है दृश्य पठान का, इस भगवे को नमन करो ये भगवान हिंदुस्तान का। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मित्रों, निवेदन करना ऐसा थोड़ी है। ये आर्यन भाई, अनीता सिंह क्या है, बड़े मतलब ये समझो कि बहुत तेज तर्राट लोग हैं। ये जब भी कवि सम्मेलन करते हैं पता नहीं किस किस को पकड़ लाते हैं। एक बार गड्ढा खोदने वाले को कविता पढ़ने के लिए बुला लिया, बोले तू तो चल हम तेरे को कवि बना देंगे। दोनों ने बिठाया, वो गड्ढे खोदने वाला बोले कि इधर भी खुदा है, उधर भी खुदा है, आगे भी खुदा है, पीछे भी खुदा है, ऊपर भी खुदा है, नीचे भी खुदा है, जिधर नहीं खुदा है उधर खुद रहा है। चलो कविता हो गई। हाँ, एक डब्बे बेचने वाले को कविता पढ़ने के लिए लिया एक बार। अब वो डब्बा बेचने वाला के बोले कविता क्या पढ़ूं, बोले तू तो ये डब्बे पे ही पढ़ना आपने। वो डब्बे वाला कविता पढ़ना, एक डब्बा फिर डब्बे पे डब्बा फिर डब्बे पे डब्बा फिर डब्बे पे डब्बा फिर डब्बे पे डब्बा फिर बोले इसमें कविता कहाँ, बोले कविता को मार गोली, डब्बे का बैलेंस तो देखो। आप कवि सम्मेलन का मंच का बैलेंस भी देखते जाएं और मेरी कविता के साथ चलते जाएं। निवेदन करना चाहता, क्यों ठीक चल रहा है? कुछ पंक्तियां और निवेदन करना चाहता हूं। नारी शक्ति की बात हुई थी, इसलिए नारी शक्ति को पहले प्रणाम करता हूं और इनके सम्मान में एक छंद निवेदन करना चाहता हूं। बालाए में ना समान हाड़ा रानी सा तूफान, भक्त मीरा शाम की दीवानी बन जाती है। क्या है मेरे देश के संस्कार। बालाए में ना समान हाड़ा रानी सा तूफान, भक्त मीरा शाम की दीवानी बन जाती है। पन्ना धाय जैसा धैर्य, झांसी की रानी सा शौर्य, महासतियों पर कहानी बन जाती है। पति पर जो प्राण मारे, नारियों से काल हारे, सावित्री सी सतियां निशानी बन जाती है। और देश का सम्मान जब दांव पे लगा हो तब भारत की नारियां भवानी बन जाती है। भारत की नारियां भवानी। ऐसा नहीं है मित्रों, इसमें पुरुष का भी योगदान रहा है, उनको भी याद करना जरूरी है। क्या है मेरे देश के सपूत कि भरत समान बाल, अभिमन्यु नव निहाल, दानवीर कर्ण पे धरती निहाल है। भरत समान बाल, अभिमन्यु नव निहाल, दानवीर कर्ण से धरती निहाल है। दधीची समान त्यागी, महावीर जैसे योगी, गुरु सांदीपनि जैसे ज्ञान की मशाल है। गुरु सांदीपनि जैसे ज्ञान की मशाल है। जहां हो कबीर संत, स्वामी हो विवेकानंद, क्रांतिकारियों की चालने की भूचाल है। और सवा लाख योद्धाओं से अकेले लड़े, ऐसे मेरे भारत की धरती के लाल हैं। ऐसे मेरे भारत की धरती। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह कवि सम्मेलन के और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।